गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका पीके सर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आप सभी का AKIIT क्लासेस में स्वागत है। देखिए, पिछली बार अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था और उस अफर्मेटिव सेंटेंस के मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 5 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा, खैर आसान थे। मैं अब वापस इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि राहुल बाजार जाता है। देखो, पहले अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा हल्के और नॉर्मल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि सभी तरह के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत बिल्कुल भी नहीं आती है। तो थोड़ा हल्के से लेके ऊपर चल रहे हैं हम, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि राहुल बाजार जाता है। देखिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी बनाने के लिए और किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बनाने के लिए 3 रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, उस सेंटेंस का टेंस पता हो। दूसरा, ये सेंटेंस बताओ कौन सा है। और तीसरा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ों का होना बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए, अब जब हम हिंदी से इंग्लिश करें तो क्या करना होगा। सबसे पहले हम पता करेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो टेंस के लिए मैंने आपको बताया कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये हिंदी शब्द आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। देखिए, यहाँ पे ता है, यानी टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। अब उसके बाद सेंटेंस पता करना है। तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो नहीं शब्द का प्रयोग होता, और अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता, या फिर कोई इंट्रोगेटिव का कोई ना कोई सिग्नेचर होता, या तो WH वर्ड आता या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव भी नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो हमको सेंटेंस के बारे में पता चल गया। अब हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और यही बच्चे आलस करते हैं। मैंने देखा है बच्चों को, जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ बार बार, बेटा 2 या 3 महीने तक आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। अब बच्चे क्या करते हैं, 2-4 बार करते हैं, उसके बाद उनको जोर आने लग जाता है। यही गलती होती है जब कभी हम हिंदी से इंग्लिश, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश से जब हिंदी करते हैं, किताब पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हम ये ढूंढ ही नहीं पाते कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स में आती है, वर्ब तो फिर भी हम सर्च कर लेते हैं। तो देखिए, राहुल हमारा एक सब्जेक्ट है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है और वर्ब हमारा जाना। वर्ब 90% केसेस में सबसे लास्ट में मिलती है हमेशा। जैसे जाना हमको वैसे ही पता चल गया। तो राहुल सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब ये देखो कि राहुल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हम क्या देख रहे हैं, सिंगुलर एक वचन है ना। तो सिंगुलर एक वचन के लिए हमने नियम लिखा था कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES जोड़ देते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा है, यहाँ गो के अंदर ES क्यों जोड़ा है, क्योंकि मैंने आपको एक नियम और बताया था। यदि किसी वर्ब के अंत में SH, CH, OX, ZZ और SS आता है तो हम उस वर्ब के अंत में क्या जोड़ देंगे, ES। कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर एक वचन। तो देखिए, यहाँ O आ गया, इसलिए मैंने ES जोड़ दिया इसमें। फिर उसके बाद यहाँ जोड़ा है हमने टू, एक प्रपोजिशन है जिसका हिंदी अर्थ होता है को। ये किसी जगह जाने और किसी जगह से आने के लिए काम में हम लेते हैं। एक प्रपोजिशन की अलग से क्लास और लूँगा, उसमें और बता दूंगा मैं इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है मार्केट, यानी बाजार। तो अब मान लीजिए हमारा बन गया इंग्लिश सेंटेंस। चेक करेंगे, राहुल बाजार को जाता है, ये इसकी हिंदी होगी, या राहुल बाजार जाता है। अब आप क्या देख रहे हैं, हिंदी ऐसे चल रही है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। इंग्लिश कैसे चल रही है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी उल्टा, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब वाइस वर्सा हो रहा है इसके अंदर। तो जब हम हिंदी करेंगे तो कैसे हिंदी होगी, पहले सब्जेक्ट की हिंदी करेंगे, फिर सीधा लास्ट में पहुंच जाएंगे ऑब्जेक्ट, उसकी हिंदी करेंगे, फिर वर्ब की हिंदी करेंगे। अगर इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो हमारी हिंदी एकदम परफेक्ट होती है और कभी गलती नहीं होती। अगला सेंटेंस देखो, रेखा टीवी देखती है। ठीक है, तो रेखा टीवी देखती है, तो रेखा होगा सब्जेक्ट, देखना हो गया वर्ब और टीवी हो गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस पता चली क्या, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया। तो रेखा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वॉच। अब देखो वॉच में देखो CH आ गया, यानी वॉच। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर एक वचन, तो वर्ब में अगर CH आता है तो क्या लगा देंगे, ES, तो लगा दिया ES। उसके बाद टीवी, तो रेखा टीवी देखती है। अब देखिए राम और श्याम, ये हमारा सब्जेक्ट है, खेलते हैं वर्ब है, और मैदान में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब खेलना, खेलना क्या चीज़ है हमारी, वर्ब। फिर देखो ते हैं आ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। तो राम एंड श्याम, क्योंकि आप देखो राम एंड श्याम या दो नाम है, जब दो नाम होते हैं तो क्या होता है, वो प्लूरल यानी बहुवचन में काउंट होते हैं। तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज नहीं करेंगे। इन द ग्राउंड, अभी ग्राउंड हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी इन यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पहले प्री का देखो ये टू भी हमने लगाया था, इन भी हमने लगाया, यहाँ इसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। प्री यानी पहले, जो हमारी वर्ब की स्थिति को बताता हो, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए इन द ग्राउंड। अब ये इन का प्रयोग क्यों किया, इन क्या करता है, इन एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो किसी चारों तरफ से घिरी हुई जगह के लिए हम काम लें। जैसे ग्राउंड चारों तरफ से घिरा हो, चार दीवारी होगी, तो इन द ग्राउंड। ऐसे पानी अगर हम गिलास में डालते हैं तो क्या बोलेंगे, इन द ग्लास, तो अंदर हम डाल रहे हैं। अगर नदी के अंदर पानी है तो हम नदी के अंदर जा रहे हैं तो हम क्या लगे, या स्विमिंग पूल के अंदर हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इन द स्विमिंग पूल। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो वी, अब वी क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है डू, ठीक है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, उसमें एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और आर होमवर्क यानी हमारा स्वयं का होमवर्क है ना, ये हम इसमें लिख देंगे। अब यहाँ देखिए वे सभी सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गई, और अखबार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दे ऑल, ये भी बहुवचन है, बहुवचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, एस और एस का यूज नहीं करेंगे, और न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी हम कर सकते हैं। तो मैंने तो केवल 5 सेंटेंस बताए थे, आप ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 जितने भी, देखो अभी आप घर पे रहे हो, उस वक्त सभी बच्चे पढ़ रहे हो, और जिसको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, वो ये काम करे, नहीं करनी है वो ना करे, क्योंकि नहीं करने वाले का मतलब उसको पढ़ना ही नहीं है। और आज की डेट में जो इंग्लिश के बारे में नहीं सोच रहा है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी काम बिना इंग्लिश के होता ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है हमारे देश के अंदर, कि हम हिंदी भाषी हैं लेकिन इंग्लिश का आना हमारे लिए, यानी एक हमारी भाषा है मातृभाषा हिंदी, लेकिन साथ में हमको एक ऐसी लैंग्वेज का आना भी बहुत ज़रूरी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। यानी आप किसी भी देश में जाइए, है ना, चाहे रसिया जाइए, अमेरिका जाइए, है ना, जापान जाइए, चाइना जाइए, वहाँ आपको एक अतिरिक्त भाषा का होना ज़रूरी है ना, उसका नाम है इंग्लिश, ताकि आप उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बात कर सकें। और ये सभी पूरे ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर काम आती है। तो आपको जो सीखना है, अब सीखने में सबसे पहली चीज़ क्या है, बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और वो तीनों चीज़ों का प्रोसेस ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए बच्चों, अब हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, अगला हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। यहाँ पर क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं लग रहा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एस और ईएस यहाँ लगा दिया, मान लीजिए, एक तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में काम आ गया, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया हमने। तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, तब ये नॉट का प्रयोग हुआ यहाँ पर। अब देखिए डू और डज का यूज कैसे करते हैं, जो हमारे सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट जो मैंने पहले आपको बताया, ही सी इट नेम, उसके आगे डज का प्रयोग करते हैं। और जो बहुवचन है, प्लूरल जो अपने थे, उनके आगे क्या करेंगे, आई वी यू दे के साथ डू का यूज करेंगे हम। अब एक सेंटेंस बनाया मैंने, ऐसा भी सोचा है थोड़ी देर पहले ही, हम सभी कोविड-19 वायरस से नहीं डरते हैं।
तो सबसे पहले वही तरीका जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, सेंटेंस बनाने का 3 तरीके। सबसे पहला, उस सेंटेंस का टेंस पता करो, सेकंड उसका सेंटेंस पता करो कौन सा है, और तीसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी इसका सेंटेंस पता, टेंस पता किया हमने, तो क्या देखा हमने, ते हैं कौन टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, सेकंड हम देख रहे हैं सेंटेंस कौन सा, तो सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद देखो सब्जेक्ट, देखिए हम सभी डरते हैं, वर्ब हो गया, और कोविड-19 वायरस से, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम देखो इस फॉर्मूले में कैसे फिट करेंगे, वी ऑल, हम सभी। अब हम वी क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, हमने देखा यहाँ पर, तो उसके लिए लगा डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाल दिया हमने। अफ्रेड, ये डरना, डरने की वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफ्रेड, तो वी ऑल डू नॉट अफ्रेड टू, अब टू का मतलब से यहाँ पर, टू कोविड-19 वायरस। तो हिंदी कैसे करेंगे उसकी, हम सभी कोविड-19 वायरस से नहीं डरते हैं, ये हमारी हिंदी होगी। चलो एक दूसरा बनाते हैं, आप सोचिए, आप सोचिए, अब आप तो बता नहीं पाओगे, सोच के मैं ही बता सोच लेता हूँ। देखिए क्या करते हैं, क्या लिखे इसमें, क्वेश्चन दूसरा, हम प्रातः काल भ्रमण के लिए नहीं, हम सभी के, देखिए हम ही कर लेते हैं, हम प्रातः काल भ्रमण के लिए इन दिनों घर से नहीं निकलते हैं। वैसे होना तो ये चाहिए, इन दिनों घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन चलो इसको हम प्रेजेंट में बना लेते हैं, अफर्मेटिव में। तो हम प्रातःकाल भ्रमण के लिए इन दिनों घर से नहीं निकलते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ते हैं आ गया, ठीक है ना, और नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम, घर से निकलना यानी जाना, और प्रातःकाल भ्रमण के लिए होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखो वी, अब वी सब्जेक्ट है, बहुवचन, तो क्या लग जाएगा, डू, वी डू नॉट। अब घर से नहीं निकलना, अब देखो इसका वर्ब क्या होगा, देखो प्रातःकाल भ्रमण के लिए इन दिनों घर से नहीं निकलते हैं। अब घर से निकलने को हम क्या कहते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं, गोई कहेंगे, निकलना, जाना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर किसी हिंदी की इंग्लिश हमको समझ में नहीं आए, क्या नहीं समझ में आए, किसी भी हिंदी की इंग्लिश समझ में आए कि निकलने को क्या कहेंगे, तो उसके लिए क्या करें, उसकी एक और हिंदी सोचो कि जाते हैं, ये भी उसका, घर से नहीं जाते हैं, ये बोल सकते हैं इसको, तो गो आ जाएगा, वी डू नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, वी डू नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, प्रातःकाल भ्रमण के लिए, वी डू नॉट गो फॉर, यहाँ फॉर भी लगा सकते हैं, वी डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन दिनों घर से, नाउ अ डेज फ्रॉम हाउस, या फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अभी नाउ अ डेज को हम लिख सकते हो दीज डेज, दीज डेज भी आप इसको लिख सकते हो। वी डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक नाउ अ डेज या दीज डेज फ्रॉम हाउस, हमें इन दिनों घर से मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाना, इन दिनों घर से मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते हैं, ये इस तरह से अपना हिंदी उसकी हो जाएगी। वैसे इसका शुद्ध हिंदी तो यही होगी अगर बनाएंगे तो, कि हमें इन दिनों मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तब ज़्यादा मज़ा आता है। कोई बात नहीं, चलो हमने बना लिया, एक हिंदी लिख दी, तो जब लिख दी तो भी बनाना ही है, ठीक है। तो वी डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक नाउ अ डेज फ्रॉम हाउस, या फ्रॉम आर होम भी कह सकते हो, ये भी चल सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या करना है आपको, बहुत सारे घर पे बैठ के सेंटेंसेस बनाने, जो आपके मन में आए कुछ भी, एनी, बस ये ध्यान रखना कि उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आना चाहिए, है ना। अब अगली जो वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार हमारा एक प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम देखो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, मज़ा आएगा बहुत आपको करने में। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो और वीडियोज़ को देखते रहो, फिर देखो मैं क्या क्या नया नया करता हूँ। आपने कभी आज से पहले किया ही नहीं होगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है बेटा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को, क्योंकि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, बहुत से बच्चे अच्छे से कमेंट भेज रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।